नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा 4-5 दिन से आपको क्लास नहीं दे पाया, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। चलिए आज हम क्लास में आगे चलते हैं। आज हम जो लेक्चर देने जा रहे हैं वो क्लास 12th का है और क्लास 12th में हम चैप्टर को पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। उसके अंतर्गत हमने आपको हेलो एल्केन के बनाने की विधियां बता रहे थे और आज हम हेलो एल्केन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 2 क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना लेक्चर नंबर 2 होगा और हम इसके अंतर्गत किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम? हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स। इसके अंतर्गत हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। हमने एक विधि बताई भी थी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। हाइड्रोकार्बन पे हमने जो बताया था वो सबसे पहली विधि बताई थी एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। हमने ये विधि बताई थी। आज हम बताएंगे उसी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया। दूसरी विधि का नाम क्या है जिससे हम हेलो एल्केन बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? दूसरी विधि का नाम लिखते हैं एल्कीन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया। इस क्रिया के द्वारा हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे बनेगा एल्कीन। तो आप सभी लोग जानते हैं एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये क्या होता है? एल्कीन होता है। और उस पर क्रिया चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, एल्कीन को लिख लेते हैं हम यहाँ पे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये कोई एल्कीन है, वैसे इसका नाम क्या है? प्रोपीन। 1 2 3 कार्बन है ना, प्रोपीन। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन क्यों आया? डबल बॉन्ड है ना, तो ईन लगा दिया, प्रोपीन। अब इस एल्कीन पर हेलोजन अम्ल क्या होते हैं इनके बारे में जरा समझो। रटने वाला काम मत किया करो, समझो हेलोजन अम्ल होते क्या है। अम्ल को कौन प्रदर्शित करता है? H पॉजिटिव आयन। हेलोजन क्या होते हैं? इसके साथ कोई हेलो समूह जुड़ा हो, हेलो समूह का कोई भी एलिमेंट जुड़ा हो। जैसे मान लो अगर H के साथ हम फ्लोरीन, X क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब क्या है? हेलोजन समूह के तत्व है। इनको अगर इसके H के साथ जोड़ देंगे तो ये अम्ल को प्रदर्शित करने लगेंगे। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगर H के साथ हम Cl ले लेंगे तो जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हो गया कि नहीं हो गया? अगर H के साथ हम Br को ले लेंगे तो हाइड्रो ब्रोमो अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो ब्रोमिक अम्ल। और H के साथ हम I को ले लेंगे हाइड्रो आयोडिक अम्ल। इस प्रकार से ये सब क्या है?
हैलोजन अम्ल है और इन पर हम हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं, तब हमें क्या मिल जाता है? क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? एल्किन पर जब इनकी क्रिया कराएंगे हैलोजन अम्लों की, तब हमें एल्केन प्राप्त होगा, क्योंकि एल्केन को बनाने की विधियां ही अपन कर रहे हैं अपन, है ना। तो चलो कराते हैं, किसी एक की क्रिया करा दो। चलो मान लो हमने HCl ले लिया। जब H और Cl आपस में टूटेंगे, ये इनका जो बॉन्ड टूटेगा, तब ये इनके साथ क्रिया करेगा, चाहे तो इसके साथ करे चाहे इसके साथ करे। यहां पर एक नियम काम करता है, ये देखिए, अगर इस HCl को तोड़ेगा तो ये H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो ये टूटने के बाद यहाँ पर क्या होता है? एक यौगिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम जब एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। जब एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो कराइए क्रिया। यहां पर एक नियम काम करता है, आपने सुना होगा क्लास 11th में, नहीं सुना है तो हमारा क्लास 11th का भी टॉपिक चल रहा है, वहां पर हम आपको बताएंगे। एक नियम होता है, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? पहले इस नियम को पढ़ लें हम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? तो थोड़ा देखिए, नीचे कहां तक जा रहा हो, देखना, यहां तक है, सही है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम को देखते हैं। इस मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। क्या होता है मार्कोनिकॉफ नियम? इस नियम के अनुसार, इस नियम को लिख लेना आप सब लोग, क्योंकि इसी नियम के अनुसार यह रिएक्शन होना है। इस नियम के अनुसार किसी एल्कीन में पर हैलोजन अम्लों की क्रिया कराने पर, किसी एल्कीन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया कराने पर इसका हैलोजन परमाणु, इसका जोड़ने वाला, इसमें जोड़ने वाला कराने पर इसमें जुड़ने वाला हैलोजन परमाणु, इसमें जुड़ने वाला हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या
कम होगी। ये मार्कोनिकॉफ नियम होता है, क्लास 11th का मार्कोनिकॉफ नियम यहाँ 12th में यूज हो रहा है, अच्छे तरीके से पढ़े। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार कि किसी एल्कीन पर अगर हैलोजन अम्लों की क्रिया कराते हैं तो इसमें जुड़ने वाला जो हैलोजन परमाणु है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हैलोजन की संख्या क्या होती है? कम होगी। तो दो होते हैं नियम, एक मार्कोनिकॉफ नियम है, एक है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। इसको मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम दूसरे को नाम हम क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। तो मार्कोनिकॉफ नियम का यहां पर यूज होगा। तो चलिए कराते हैं, पहले इस नियम के अनुसार सब क्रिया कंप्लीट कराते हैं। क्या होगा? क्या बोला मैंने? हैलोजन अम्लों की क्रिया जब इसके ऊपर होगी तो क्या होगा कि इसमें जुड़ने वाला हैलोजन परमाणु, इसका हैलोजन परमाणु कौन सा है? Cl। कहां जुड़ेगा? उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए इस पर हाइड्रोजन संख्या 2 है, इस पर हाइड्रोजन संख्या 1 है, तो Cl कहां जुड़ेगा? आकर के यहां पर जुड़ेगा। तो फिर H कहां जुड़ जाएगा? H आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो देखिए क्रिया कराते हैं इसकी, कराओ क्रिया। CH3 CH, और इस CH से क्या जुड़ गया? आकर के Cl जुड़ गया और H इससे आकर के जुड़ गया। तो ये सिंगल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो H यहाँ पर जुड़ गया, एक H और मिल गया। यहाँ पे CH2 था ना, क्या हो गया? CH3 बन गया ना एल्किल हैलाइड। आईपीएसी नाम क्या होगा इसका? 2-क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, इस एग्जाम्पल पे जाकर के आपको प्रैक्टिस करना है घर पे जाकर के। जितनी भी आपके पास बुकों में जो भी एग्जाम्पल है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना? क्या करेंगे आप? प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। हम तो केवल आपको एक, चलिए इस प्रकार से हेलो एल्केन के बनाने की विधि है। ये क्या है? एल्किन पर हैलोजन अम्लों की क्रिया। ये सभी हैलोजन अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्रोमिक, है ना? ये HI, ये सभी क्या है? फॉर्म तुम्हारे हैलोजन अम्ल है। और इनकी क्रिया हमने किसके ऊपर कराई है? एल्कीन के ऊपर। एल्कीन जानते हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जब इनकी एल्कीन की क्रिया हमने कराई तो क्या हुआ? जो हैलोजन अम्ल है ये यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े हैं, किस नियम के अनुसार? मार्कोनिकॉफ नियम। ये क्लास 11th का नियम है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि इसका यूज ही होने वाला है। हेलो एल्केन के बनाने की विधियों में मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ दो नियम होते हैं। इनको हम मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी बोलते हैं इनको हम। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है कि किसी एल्कीन पर अगर हैलोजन अम्लों की क्रिया कराते हैं हम तो इसमें जो भी हैलोजन परमाणु जुड़ेगा इसमें, तो वो वहां पे जुड़ेगा जहां पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो Cl परमाणु है कहां जुड़ेगा जाकर के? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 है, इसके पास 2 है हाइड्रोजन, तो जुड़ेगा कहां पर जाकर के? यहाँ पर जुड़ेगा। क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कार्बन हैलोजन परमाणु उससे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बन गया? 2-क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया और यही हम कर ही रहे हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। अगला नियम है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। क्या होगा इस नियम के अनुसार? इस नियम के अनुसार क्या होगा? जब किसी एल्कीन पर
HBr की क्रिया कराते हैं तो Br उस कार्बन से जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। क्या है प्रति मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ नियम में अंतर क्या है? वहां पर हम बहुत सारे, जी अपने पास 4 हैं हेलोजन अम्ल, क्या बोलते हैं इनको, हेलोजन अम्ल। कितने हैं? 4। तो 4 हेलोजन अम्लों में से हम मार्कोनिकॉफ नियम में किसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रति मार्कोनिकॉफ नियम की एक पहचान है, इसमें हम ओनली HBr लेते हैं। इसमें HBr के अलावा हम और किसी अम्ल को यूज नहीं कर सकते। बस यही पहचान है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम की, ठीक है ना। तो HBr का ही यहां पर यूज होगा और यहां पर किसी भी और दूसरे एक अम्ल का यूज नहीं हो सकता। प्रति मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ में इतना ही फर्क है यहां पर, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, जहां पर भी HBr हमको लिखा मिल जाए और पूछे बताइए कौन सा नियम है, तो ये अपना प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, क्योंकि प्रति मार्कोनिकॉफ नियम में HBr का यूज होता है और ये परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है? ये परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। जरा ध्यान रखना इसका, है ना। चलिए आगे चलते हैं और इस पर हम एक क्रिया कराते हैं और इस क्रिया के माध्यम से हम एल्किल हैलाइड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो ध्यान से, चलिए हम किसी एल्कीन को ले लेते हैं। ये अपने पास एल्कीन है, वैसे इसका नाम क्या है? प्रोपीन। और इस पर हम क्रिया किसकी कराएंगे? हम HBr। तो H और Br का बॉन्ड टूटेगा तो H धनात्मक में टूटेगा, Br ऋणात्मक में टूटेगा। तो प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये सब क्रिया करवाते हैं। तो ये कहां जुड़ेगा? इसका Br उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो ये Br कहां जुड़ जाएगा? यहां पर आकर के हाइड्रोजन कहां चला आएगा? यहां पर। तो इस प्रकार से ये क्रिया क्या होगी? CH3 बॉन्ड CH से एक बॉन्ड इधर, एक H इधर आ गया, तो ये हो गया अपना CH2। CH2 से क्या जुड़ गया? Br। तो क्या बन गया? नाम क्या हो गया इसका? ब्रोमो प्रोपेन। यानी क्या मिल गया हमको? एल्किल हैलाइड मिल गया। एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड को इसको नाम दे सकते हैं हम, क्या नाम दे सकते हैं? प्रोपेल ब्रोमाइड। क्या नाम दे सकते हैं इसको हम? प्रोपेल ब्रोमाइड नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने एल्किन पर हेलोजन अम्ल की क्रिया करा के एल्केन बनाना बताया। घर पे जाकर के सभी लोग आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे आप और बेहतर कर सकें। कैसी लगी वीडियो आपको? अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।